फ्रेंड दीपक जो औरंगाबाद ये संभाजी नगर का है और पुलिस में है, उन दोनों की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रखा है और वो मेरे से पैसे मांगते हैं और आज बोल रहे हैं, दोनों इकट्ठे हैं वो इगतपुरी में रूम में, और बोल रहे हैं कि अपने पापा की वो कर, अपने पापा को मार दे और उसकी जो जमीन तेरे नाम आए वो बेच के और फिर यहाँ मुंबई में जमीन लेंगे। तो मैं ये तो कर नहीं सकता, इसलिए मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। और इसका दीपक को प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, उसका दबाव भी इन्होंने मेरे ऊपर ही बनाया, जो कि मैंने 1.5 लाख तो गेहूं बिकते ही दिव्या के पास गया मैंने तब दे दिए, और 2 लाख रुपए 9 जुलाई को मैंने सुनार को कड़ा रख दिया गिरवी, और 9 तारीख को दिव्या के अकाउंट में डलवाए हैं, और दिव्या ने 9 और 10 तारीख को वो रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, जो हमारे घर कॉपी रखी है और उसमें उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सब कुछ है, जो उसके दीपक के अकाउंट में कर रखे। और अब 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने पापा को भी मार दे, उसके जमीन तेरे नाम आ जाएगी, फिर उसको बेच के यहाँ पे जमीन ले। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, बहुत परेशान कर रखा है इन दोनों ने, इन दोनों की वजह से ही मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और मेरा बच्चा मेरे पापा मम्मी के पास रहना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से मेरी मम्मी पापा का बच्चा जा रहा है इस दुनिया से, तो उनका सहारा होना चाहिए। तो मैं रोहतक SHO बहु थाने SHO और रोहतक SP से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं इनकी वजह से ये सुसाइड कर रहा हूं। वो मेरा मम्मी पापा के आगे पीछे कोई नहीं है, और इसने दिव्या ने पहले शादी कर रखी है मुंबई, जो कि मेरे को 1.5 साल बाद पता चला, तब ये प्रेग्नेंट थी। तो मैंने वकील से सलाह ली, तो वकील बोला कि अगर हिंदू धर्म में बिना डिवोर्स के शादी कर रखी है तो इसके तेरी बीवी के ऊपर पर्चा होगा, ये तू इसको छोड़ दे, ये जेल चली जाएगी। मैंने फिर भी कुछ नहीं किया, इसके पति से पैसे वहां भी दिए मैंने और सेटलमेंट करके उसको चुप कराया। और इसका एक लड़का है, पहले इसने शादी कर रखी है, अब ये तीसरा ये दीपक है इसके साथ घूम रही है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ प्रशासन से, इसके ऊपर है ना सभी केसों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मेरे को न्याय दिया जाए। और मैं हरियाणा भाईचारा वाले लोग कुछ दैया और अब मनी मूवीज वाले मोखरा वाले भाई से बोलता हूँ, प्लीज भाई मेरी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाकर मेरे को इंसाफ दिलाना। एक मेरी बहन है सविता आर्य पानीपत से, जो लड़कियों के लेडीजों के लिए बहुत अच्छा काम करती है, पर बहन लड़की है ना गलत होते हुए बेचारा सुबह आके ठीक हो अपने आप को साफ साबित कर सकती है, और आदमी को सही साबित होने के लिए ना अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो कभी है ना आदमी के लिए भी कुछ करके देखना बहन, मेरे साथ बहुत गंदा हो रखा है, मैं अपने पापा को नहीं मार सकता इन दोनों की वजह से, तो मेरे को क्या बचा, मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। मैं बहु थाने के SHO और रोहतक SP से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और भाई बलराम दांगी व दीपेंद्र हुड्डा, प्लीज भाई मेरे घर आना और मेरे मम्मी पापा के पास हाँ ये बात की आश्वासन देना कि इनका जो पोता है वो इन्हीं के पास रहेगा। भैया मैं हाथ जोड़ के बलराम दांगी व दीपेंद्र हुड्डा से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। 18 जून को रोहतक जिले की डोब गांव की हवाएं कुछ अलग ही कह रही थी। उस रात डोब गांव में एक शव पेड़ पे लटका हुआ था, बरगद के पेड़ पे। ये शव पुलिस के अकॉर्डिंग और वहां के इलाकों के अकॉर्डिंग मगन उस अजय के नाम से था। रोहतक की कहानी ये यहाँ रोहतक से शुरू नहीं होती है, हिसार से शुरू होती है। पत्नी दिव्या की मोहब्बत बॉयफ्रेंड दीपक, जो कि खाकी पहनता था यानी कि पुलिस में था और करोड़ों के जमीन के बीच फंसा मगन आखिरकार फंदा लगा लेता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, मगन जो था इसकी पत्नी से लगातार कहती थी कि तुम अपने बाप को मार दो, उसकी जो जमीन है वो तुम्हारे नाम हो जाएगी और उसके बाद में जितने भी पैसे आएंगे 7-8 करोड़ के आसपास की वो जमीन है
तुम वो जमीन से हम मुंबई में शहर में प्लॉट लेंगे, वहां पे मकान बनाएंगे और उसमें से 5 लाख रुपए तुम मुझे देना, मैं अपने बॉयफ्रेंड को दूंगी जिसका नाम दीपक है, और उसका प्रमोशन हो जाएगा और वो ऐसा कुछ पोस्ट पे, जो भी पोस्ट पे है उससे ऊपर पोस्ट पे चला जाएगा। लेकिन लड़का ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिर कौन लड़का होगा जो अपने पिता को मारकर किसी अपनी पत्नी के आशिक को पैसे देगा जिसमें उसका कुछ होने वाला भी नहीं है, और कौन पिता को मारेगा पैसों के लिए? ऐसा कोई भी जल्दी से नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये लड़का इस काम के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इस लड़की की कहानी, मगन को पहली कहानी जो थी वो कुछ भी नहीं पता होती। दोस्तों, ये लड़की जब मगन से शादी करती है, इससे पहले भी शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी था। जो पहले शादीशुदा थी जहां पे, उसका एक बेटा भी था। और मगन के यहाँ आने के बाद भी मगन से लव मैरिज करती है और उस यहाँ आने के बाद में भी इसको एक बेटा हो जाता है। और बाद में इसकी हरकतें जब मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं आज की एक और नई कहानी लेकर। इस कहानी में आपको एक ऐसा मजबूर लड़का पता चलेगा कि जिसने सुसाइड किया मजबूरी में होके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इन दोनों की शादी, यानी कि दीपक की और उसकी वाइफ जो है दिव्या, इन दोनों की शादी तकरीबन 1.5 साल पहले हुई थी। उस वक्त उसे पता नहीं था कि दिव्या की शादी पहले कहीं हो चुकी है, और ना ही इस पहली शादी के बारे में दिव्या ने मगन को कुछ बताया था। ठीक है, और उसको पहले शादी से पहले बेटा भी है। ये कुछ भी उसने अपने पहले जिंदगी के बारे में मगन को नहीं बताया था। जब मगन को वो बताती है, पता चलता है किसी के थ्रू, तो वो दीप इससे बात करता है और वकील से भी सलाह लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वकील सलाह देते हैं कि दूसरी शादी के रहते हुए, पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी भारत में इलीगल मानी जाती है, तो उसके ऊपर केस कर दो। लेकिन फिर भी मैंने केस नहीं किया, बल्कि पहले पति से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने इसको इस आज से पहले भी बहुत बार कई लाख रुपया भेजा है और दिया है। मगन के द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो में उसने बताया कि मेरी एक मुंह बोली बहन सविता आर्या, जो पानीपत में रहती है और लड़कियों के जो राइट्स है उनके लिए काम करती है। मैं उससे निवेदन करता हूं, मेरी बहन लड़कियां बहुत बचा ली, कृपया अब लड़कों को भी बचा लो। लड़कियां गलत करें, उसके बाद थोड़े से आंसू बहा दे तो वो ठीक हो जाती हैं, लेकिन लड़का सही होते हुए भी अपनी जान गंवा दे लेकिन वो फिर भी गलत रहता है। यह प्रार्थना उसने अपनी मुंह बोली बहन से की। मगन ने वीडियो में रोहतक के सांसद संदीप हुड्डा और विधायक बलराम दांगी के नाम पे भी संदेश छोड़ा। मरने से पहले उसने कहा वीडियो के अंदर कि मैं माननीय सांसद और विधायक जी से प्रार्थना करता हूं, मेरे मरने के बाद मैं फांसी लगाने वाला हूं, फांसी लगाने के बाद आप प्लीज मेरे घर जाएं और मेरे माँ बाप को यह आश्वासन दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका पोता यानी मेरा लड़का हमेशा उनके साथ रहेगा, अपनी माँ के साथ कभी नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी भी अपने अंडर ले सकती है। तो वो एक बार जाकर मेरे घर वालों को तसल्ली दें और उनके लिए थोड़ा सा मदद करें। वो लड़का और ये जमीन कहीं जानी नहीं चाहिए, मैं अंत में परेशान होकर जान देने वाला हूं। आपको बता दूं, 2019 में सोशल मीडिया के जरिए मगन की बातचीत दिव्या से शुरू हुई थी। इसके बाद दोनों ने कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज की। घर वाले नहीं माने, स्टार्टिंग में दिव्या के घर वाले नहीं माने, तो ये आके मगन के साथ रहने लगी और यहाँ पर रहते हुए इसने एक बेटे को जन्म दिया। सभी रिश्तेदार सभी खुश हुए और आखिरी में परिजन भी आके मान गए और वो भी इससे मिलने के लिए आए। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच ये कोई नौकरी करती थी जिसके बारे में मगन को इसने कभी नहीं बताया, और उस नौकरी के चलते महाराष्ट्र इसका आना जाना होता रहता था। वहां पर दीपक नाम के एक लड़के से इसकी मुलाकात होती है जो कि पुलिस में होता है, और उसके साथ में उसकी दोस्ती हो जाती है। रिश्तेदारों ने यह भी बताया कि दिव्या 20 मार्च 2025 के वो नौकरी के सिलसिले से बाहर कहकर निकली थी, उसके बाद वह वापस नहीं आई।
पुलिस के माने तो पुलिस के जरिए पता चला कि वह महाराष्ट्र में इंगतपुरी में रहती है। वहां पर रहकर लगातार मगन को फोन करती थी और परेशान करके यह कहती थी कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और जो आखिरी वीडियो लगातार स्क्रीन पर चल रहा है, ये वीडियो भी इसने मगन को चिढ़ाने के लिए अश्लील हरकत करते हुए अपने बॉयफ्रेंड के साथ बनाया और खुद ये वीडियो अपने हस्बैंड को भेजा कि देखो मैं कैसे एंजॉय कर रही हूँ। एक टीम जो रविवार को दिव्या के मायके नौरांदर हिसार भी गई थी, लेकिन परिवार वालों के माने तो कई सालों से उसने दिव्या के साथ में कोई संपर्क नहीं रखा। एएसआई का मानना यह है कि दिव्या ने अपने घर वालों से सालों से बात नहीं की है। हालांकि पुलिस कॉल डिटेल, बैंक डिटेल निकलवा रही है ताकि ये बात पुष्ट हो सके कि लेन देन जो पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है, मगन ने मरने से पहले जो ट्रांजैक्शन किया है वो बात सच है या झूठ है, सभी पुलिस जमा कर रही है सभी सबूतों को। इस केस में जैसे जैसे पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे सामने निकल के आ रहा है दरअसल दिव्या ने जो शादी की थी मगन से, वो पहले ही एक साजिश का शिकार, साजिश पूरी तैयारी करके साजिश करके तब की थी, क्योंकि उसने पहले ही पता कर लिया था कि मगन के नाम पे 5 एकड़ जगह है, जमीन है जो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, जिसकी कीमत करोड़ों में है, 5-6 करोड़ के आसपास जिसकी कीमत है। वह पहले से ही इससे पैसा ऐंठना चाहती थी और सारी जमीन बिकवा के वो जो पैसा आएगा उसको हथियाना चाहती थी। जब मगन ने परेशान होकर भी पैसा और जमीन उसको ज्यादा नहीं दिया, थोड़ा पैसा तो दे चुका था लेकिन ज्यादा पैसा और जमीन उसके नाम नहीं की, तब वो परेशान हो गए अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ में, जो कि मुंबई में रहता है, पुलिस में है, उसके साथ में रहने लगी इसको छोड़कर। ये उसको कहता है कि वापस आने के लिए, तो कहती है कि मेरे ऊपर केस कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस लगातार इस केस में आगे बढ़ रही है, तफ्तीश कर रही है। हालांकि अभी तक दिव्या या फिर उसका बॉयफ्रेंड दोनों में से कोई भी हाथ नहीं आया है, लेकिन इस केस में आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको देता रहूंगा। और आइए पहले पुलिस का बयान सुनते हैं, पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या बयान दिए। वो गांव का हमारे पास सूचना मिली थी 18 तारीख को नाइट को, तो उसमें हम एक लड़का ने सुसाइड की वो करके वायरल करके कहीं चला गया है। मौके पर गया कुछ जब तलाश करने के बाद पता चला कि इसने खेत में जाके फांसी खा ली है, लेकिन मौके पर गए थे, डेड बॉडी उतरवा के उसका पोस्टमार्टम करवा दिया था और केस दर्ज कर लिया था दूसरे में। क्या तथ्य सामने आ रहे हैं? तथ्य सामने आई में एक है जो मगन है, मृतक मगन जिसने फांसी खाई है, तो उसकी घरवाली है दिव्या। उन्होंने बताया दिव्या और उसका कोई प्रेम है, ऐसे कोई वीडियो वायरल हुआ है, उसकी जांच चल रही है अभी, किस प्रकार की है, क्या है, किसका है, ये जांच कर सही, उसमें बाद में ही पता चल जाएगा। अभी तो दिव्या से अभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है या उसके प्रेमी को उसके प्रेमी से अभी हमारे पास नंबर है, लेकिन हमने कुछ अपने तौर पे ही फर्स्ट उस पर वो की है भी। अभी उसका पता चला है कि महाराष्ट्र के पुलिस वगैरह में है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ हमें अभी अपने जो तथ्य हैं ग्राउंड लेवल पे हमें कुछ वो कर रहे हैं। उसके बाद में हम दिव्या की जानकारी हम अवेलेबल करने लग रहे हैं, जितनी कोशिश होगी। दिव्या का बैकग्राउंड, दिव्या कहाँ की है, दिव्या नाम उनके पास वहां भी गए हैं, उनके घर वालों के साथ क्या है, तो इसके बारे में ये प्रोसीजर जुटा के और उसके अपने जो दीपक नाम बताया इसमें, उससे भी हम पूछताछ करके आगे कार्रवाई बनाएंगे जल्दी। पैसों का कोई लेन देन का मामला बताया जा रहा है? पैसों का लेन देन बताया गया है, जो अभी उसने जो बोला है सुसाइड के, उसमें अभी 2 लाख पहले 1.5 लाख रुपए मैंने पहले दे दी थी, 2 लाख रुपए मैंने 9 तारीख को करवाए हैं। तो आज उनके घर वालों ने हमें कॉपी अवेलेबल करवा दी है, दिव्या के अकाउंट की करवाई है और मगन की भी। उस पर हम चल रहे हैं, दिव्या के अकाउंट की स्टेटमेंट भी निकलवा ली है अभी हमने, उसको जांच करके देखेंगे भी किस तारीख को कितने अकाउंट में पैसे गए हैं, दिव्या के गए हैं, दिव्या से आगे कहाँ गए हैं या मगन में कहाँ डलवाए हैं, किस उससे ये जारी है। कंक्लूजन की अगर बात करें तो क्या लगता है कि इस तरीके के देखो जी, अभी जांच चालू है, ये जांच का ही विषय है। आगे जाकर आपको कुछ जैसे भी क्लियर होगा सारी चीज बता दी जाएगी टाइम। आपकी कब तक गिरफ्तार की है? कोशिश जल्दी है, आज हम सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं,
और अपने स्टेट से बाहर जाने के लिए हमें मंजूरी नहीं होती। जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ के धरातल में सारी चीज कंप्लीट हो जाएंगे, हम जल्दी जाके एक टीम गठित करके महाराष्ट्र पहुंच के, और जब तक दिव्या के बारे में कुछ अभी तक ना लोकेशन ना कुछ नहीं आई है, पहले हम ये सोच रहे हैं अभी दिव्या के बारे में पता चल जाएगी, दिव्या से ही आगे सारी चीज चलेगी। दिव्या के परिवार से भी आप मिले हैं? दिव्या के परिवार में मैं बता दें, जब से शादी की है इसने, मदन के साथ शादी की थी, लव मैरिज प्रेम विवाह किया था, उसके बाद में उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं बोल दिया कि हमने निष्कासित कर दी थी, उसके बाद में कुछ भी नहीं है, ना हम गए हैं ना आए। जल्दी आरोपी भी गिरफ्तार हो जाएगी? बिल्कुल जल्दी कार्रवाई कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आपने पुलिस का बयान भी सुना और उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जाना कि इनके साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए, इनको क्या सजा होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।